जीवन में किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, अपितु डर के कारण को समझना चाहिए। उस वक्त हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमें डर ना लगे। मैडम क्यूरी की इस बात के तरह ही उन्होंने अपने जीवन में डर और संघर्ष का सामना करते हुए अपने आप को सिद्ध किया और हमारे समाज को नारी शक्ति का बोध कराया। वो कहते हैं ना, अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 पोलैंड वार्सो में हुआ था, जो उस समय रूसी साम्राज्य का एक हिस्सा था। विवाह से पूर्व उनका नाम मारिया सोलेमिया स्कोडावास्का था। मैडम क्यूरी अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी 3 बहन और 1 भाई था। उनके माता का नाम ब्रोनिस्लावा और पिता का नाम रेस्लो था और वे दोनों अध्यापक थे। एक शिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण उनको बचपन में ही एक शिक्षा का माहौल दिया गया था और वे अपने पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। बचपन में ही उनके साथ एक बहुत दुखद घटना घटती है। जब उनकी 10 साल की आयु होती है, तब उनकी माँ दमे के बीमारी से ग्रसित होने के कारण मर जाती है। अपने पढ़ाई में निपुण होने के बाद भी वे वार्सो के यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर पाती है, क्योंकि उस समय राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण वार्सो यूनिवर्सिटी में महिलाओं की पढ़ाई पर रोक थी। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई फ्लाइंग यूनिवर्सिटी से की। फ्लाइंग यूनिवर्सिटी उस समय की एक अंडरग्राउंड यूनिवर्सिटी थी, जो पोलैंड की युवाओं को बिना कोई बंदिश पढ़ाई की अवसर प्रदान करती थी। इस बीच अपने पिता की राजनीतिक कारणों से नौकरी चले जाने पर और अपने घर संपत्ति जब्त हो जाने के कारण उनकी परिवार की हालत बेहद खराब हो गई थी। अपनी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ये काम उन्होंने तकरीबन 5 साल तक किया। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। वे 1991 में पेरिस चले आए और वहाँ उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 26 जुलाई 1895 में फ्रांस फिजिशियस पैरी क्यूरी से शादी कर ली। सन 1903 की दिसंबर को मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पैरी क्यूरी को अपने रेडिएशन फिनोमिना रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स से सम्मानित किया गया था, जिससे वे विश्व की प्रथम नोबेल प्राइज पाने वाली महिला बन गई। दोस्तों, हर किसी का जीवन उतार चढ़ाव से घिरा होता है। मैडम क्यूरी के साथ भी एक और दुखद घटना घटती है, जब उनके पति पैरी क्यूरी का अचानक रोड एक्सीडेंट से 1906 में देहांत हो जाता है, जिससे मैडम क्यूरी काफ़ी टूट जाती है, मगर वे अपने आप को संभालती है और पैरी क्यूरी के काम को आगे बढ़ाती है, जिसके फलस्वरूप मैडम क्यूरी को अपना दूसरा प्राइज नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 1911 में मिलती है, रेडियम और पोलोनियम के खोज के कारण, जिससे वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिसने दूसरी बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया हो। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज के साथ साथ डेवी मेडल 1903 में, मैट्रिकी मेडल 1904 में, एक्टोनियम प्राइज 1907 में, इलियट क्रिसन मेडल 1909 में और फ्रैंकलिन मेडल ऑफ द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी 1921 में मिला था।
मैडम क्यूरी एक अच्छे वैज्ञानिक के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति एवं माँ भी थी। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर I छिड़ा था तब उन्होंने पोर्टेबल एक्सरे मशीन की सहायता से बहुत लोगों की उपचार में एक बहुत बड़ी योगदान दी। उन्होंने अपनी दोनों बेटी इरिना और ईव को अच्छी शिक्षा और ज्ञान दिया, जिसके कारण उनकी बेटी इरिना को भी 1935 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जन्मभूमि पोलैंड का 1934 में आखिरी बार दौरा किया। इसके कुछ महीनों के अंतराल में वे एस्फाल्टिक निमोनिया के कारण इस दुनिया को छोड़ चल बसे और इस तरह एक महान वैज्ञानिक हमें विज्ञान की अमूल्य धरोहर देकर चले गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF और वेरियस जॉब अपडेट्स एंड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ऐप लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज़ को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए और हमारे साइट को विजिट कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।